हेलो बच्चों, मैं कुमार सर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। यानी कि आप ख्याति को किस प्रकार से मूल्यांकित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम ख्याति को मूल्यांकित करते हैं तो ख्याति को मूल्यांकन करने के लिए मूलतः 3 विधियां होती हैं। मतलब आप समझिए कि ख्याति को मूल्यांकन करने के लिए 3 विधियां होती। 3 विधि। सर्वप्रथम जो पहली विधि होती है वो क्या होती है? औसत लाभ विधि। क्या होता है? औसत लाभ विधि। मतलब आपको अगर ख्याति को मूल्यांकित करना है तो जो पहली विधि होगी बेटा वो आपके पास क्या होगी? औसत लाभ विधि। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि जो है वो होती है बेटा जी आपको अधिलाभ विधि। कौन सी विधि होती है? अधिलाभ विधि। और तीसरी कौन सी विधि होती है? तीसरी होती है पूंजीगत। ठीक है ना? तीसरी आपकी कौन सी विधि होती है? पूंजीगत विधि। ठीक। औसत लाभ विधि को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और पूंजीगत विधि को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। बात समझ में आया ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे औसत लाभ विधि को किस तरह से अपन मूल्यांकित करते हैं। तो आप अपने रफ में भी लिखते जाइएगा। औसत लाभ विधि को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर हमें औसत लाभ विधि से ख्याति निकालनी है तो पहले नंबर पर बेटा जी हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे औसत लाभ। औसत लाभ। और औसत लाभ के लिए हम क्या करते हैं? कुल लाभ जो है, जो आपका कुल लाभ होगा उसको आप जोड़ेंगे और अगर हानि दी हुई है तो उसे आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए कि हानि दी हुई है तो हानि को आपको क्या करना है? घटाना है। हानि को आपको क्या करना है? घटाना है, यानी माइनस करना है। और बटे में क्या करना है? बटे में करना है बेटा जी वर्षों की संख्या। क्या करना है? वर्षों की संख्या। तो इससे आपको क्या मिल गया? इससे आपको मिल गया औसत लाभ। ठीक है। और जब आपको औसत लाभ मिल गया तो औसत लाभ के बाद हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ख्याति। ठीक है। तो जब ख्याति निकालना है तो हम फार्मूला लिखेंगे ख्याति, और ख्याति के बाद आप जब औसत लाभ निकाल लेते हो तो औसत लाभ गुणे, ठीक है, औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष, जो आपका क्रय वर्ष दिया होगा उन चीजों को आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझना कि औसत लाभ विधि से जब हम ख्याति की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम औसत लाभ निकालते हैं जिसमें आपको कुल लाभ को जोड़ना और हानि को घटाना है, और बटे में क्या लिखना है? वर्षों की संख्या। और ठीक जब हमको इसकी ख्याति निकालनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। लिख लिया आप लोगों ने? तो आप लोग समझिएगा कि औसत लाभ को निकालने के लिए आपको यह सूत्र बनना चाहिए, जिसमें आप यह देखेंगे कि किस तरीके से जब हम ख्याति की गणना करेंगे, ख्याति को मूल्यांकित करेंगे, तो सर्वप्रथम हमें इन सूत्रों को देखना होगा। अगली विधि है जब हम अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करते हैं। अधिलाभ विधि, मेरे प्यारे बच्चों, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करने में
सबसे पहले हम औसत लाभ को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपके प्रश्न में औसत लाभ दिया हुआ है पहले से ही, तो फिर आपको उसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर औसत लाभ नहीं दिया है, केवल लाभ दिया है हर साल का, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? औसत लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? तो औसत लाभ के लिए मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया था, कुल लाभ वर्षों की संख्या। ठीक है। ठीक, जब हम बेटा औसत लाभ ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? सामान्य लाभ। क्या निकालेंगे? सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ निकालने के लिए हमको चाहिए पूंजी गुणे दर बटे 100। ठीक, मतलब आपको औसत लाभ भी मिल गया, आपको सामान्य लाभ भी मिल गया, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको निकालना है बेटा अधिलाभ। अधिलाभ। और अधिलाभ में आपको क्या फार्मूला लगाना है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और ठीक इसके बाद आपको क्या देखना है? अधिलाभ के बाद आपको निकालना है ख्याति। और ख्याति निकालने के लिए आप जो फार्मूला लगाओगे, जो सूत्र लगाओगे, वो रहेगा बेटा आपका अधिलाभ गुणे क्रय के वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों एमपी बोर्ड के, आप ये ध्यान देना कि आपके एमपी बोर्ड में मूल रूप से 4 नंबर का प्रश्न आता है अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करना, जिसमें आपको यह समझना है कि सर्वप्रथम हमें वहां औसत लाभ निकालना होगा। औसत लाभ निकालने के बाद सामान्य लाभ निकालना होगा। सामान्य लाभ के बाद जब हमें औसत और सामान्य लाभ ज्ञात हो जाएगा तो उसके उपरांत हमें अधिलाभ ज्ञात करना होगा। और अधिलाभ का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और जब आपको अधिलाभ ज्ञात हो जाएगा तो फिर आपको ज्ञात करना है ख्याति। और ख्याति के लिए जो सूत्र बनकर आता है वो बनकर आता है अधिलाभ गुणे क्रय के वर्ष या क्रय वर्ष। देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए अगला जो विधि है मूल्यांकन की, वो है पूंजीगत विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, पूंजीगत विधि। पूंजीगत विधि में आपको यह ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आप जो पूंजीगत विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूंजीगत विधि मूलतः इसमें हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक औसत लाभ पूंजीगत विधि और एक अधिलाभ पूंजीगत विधि। तो पहला होता है आपका औसत लाभ पूंजीगत विधि और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों अधिलाभ पूंजीगत विधि। अधिलाभ पूंजीगत विधि। मूलतः मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि औसत लाभ में ख्याति का जो सूत्र होगा ज्ञात करने का, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों औसत लाभ गुणे 100 बटे दर और माइनस पूंजी, यानी पूंजी को उसमें घटा देना है और आपके पास औसत लाभ गुणे 100 और दर। इस तरीके से आपका मेरे प्यारे बच्चों औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना हो सकती है। ठीक, अगर हम अधिलाभ को समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो अधिलाभ विधि से जब आपको ख्याति की गणना करनी होगी तो आपको यहाँ यह ध्यान देना होगा कि यहाँ जो आप सूत्र का उपयोग करोगे
वो होगा मेरे प्यारे बच्चों अधिलाभ गुणे 100/10। इसको मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं अधिलाभ पूंजीगत विधि से ख्याति ज्ञात करना। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने मूलतः ये समझा कि हम 3 विधियों का उपयोग करके ख्याति की गणना कर सकते हैं, जिसमें पहली विधि है औसत लाभ विधि, दूसरी विधि है अधिलाभ विधि और तीसरी विधि है पूंजीगत विधि। अब हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इन सूत्रों का उपयोग कर आप ख्याति की गणना कर सकते हैं। आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से सभी मध्य प्रदेश बोर्ड के जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो जुड़े रहें। लगातार आपके लिए कक्षाएं यहाँ संचालित होंगी।